I, Dr. Javed Akhtar Khan, along with my team members, welcome to you all in this video tutorial. आज का वीडियो ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है ये है टाइप 1 ग्रामर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि टाइप 0 जो ग्रामर है उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है। टाइप 0 ग्रामर को हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर के नाम से भी जानते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि कोई कंडीशन नहीं, जो लिखना चाहते हैं आप वो लिख दीजिए, बट कंडीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कुछ प्रोड्यूस करे, दैट्स ऑल। That was the comes under the type 0 grammar. That's why it is called the unrestricted grammar. चलिए आज हम नया जो है एक और टाइप देख लेते हैं ग्रामर का, जो क्लासीफाई किया था चोमेस्की नॉर्मल फॉर्म ने। तो टाइप 1 जो ग्रामर होता है इसका सेकंड नाम जो होता है इसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, टाइप 0 का जो सेकंड नाम होता था उसको अनरिस्ट्रिक्टेड के नाम से जानते थे। टाइप 1 जो ग्रामर होती है, जो क्लासिफिकेशन हुआ, इसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के नाम से जाना जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो होती है ये है टाइप 1। क्लियर? अब टाइप 1 जो ग्रामर है ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये देख लें। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो टाइप 1 ग्रामर है यह टाइप 0 को तो फॉलो करेगी बाय डिफॉल्ट, यानी इसमें अभी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, लेकिन टाइप 1 ग्रामर है टाइप 0 को फॉलो करेगी। यानी ये जो है, ये अगर टाइप 0 ग्रामर है तो इट शुड बी ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय टाइप 1। ओके, सो इट शुड बी फॉलो टाइप 0 एंड प्लस। अब हमारे पास ग्रामर है तो जो काउंट होगा किसका, एक्स का यानी इस वाले एक्स का, नॉन टर्मिनल का, यह हमेशा लेस देन या इक्वल्स टू होना चाहिए काउंट ऑफ वाई से। अब समझ लेते हैं कि एक्स का मॉड ऑफ एक्स क्या है और मॉड ऑफ वाई क्या है टाइप 0 के लिए। तो मॉड ऑफ एक्स कैपिटल एक्स, मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अल्फाबेट ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी अपन यूज करना चाहें। जनरली जो एक्स मॉड ऑफ एक्स जो है ये नॉन टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं ए बी सी डी। ओके, ये यानी नॉन टर्मिनल के लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन माना जाता है। क्लियर? अब जो मॉड ऑफ वाई है, मॉड ऑफ वाई यानी इस ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन राइट हैंड साइड पोर्शन जो प्रोड्यूस होगा एक्स के द्वारा, इसका जो लेंथ है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेंथ यानी लेंथ इधर नॉन टर्मिनल का काउंट, ओके, काउंट ऑफ नॉन टर्मिनल एंड काउंट ऑफ टर्मिनल। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ एक्स एंड मॉड ऑफ वाई। अब इसमें जो कंडीशन लगा दी टाइप 1 के लिए वो क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड का जो भी काउंट होगा वो लेस देन या इक्वल्स टू होना चाहिए राइट हैंड साइड के काउंट से। चलिए ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सी ग्रामर जो है या ग्रामर जो है वो टाइप 1 की कैटेगरी में आ सकती हैं। ओके, या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन दिस रूल एंड रेगुलेशन। तो मैं एक ग्रामर लिख रहा हूं, आप देखिएगा यहाँ। जैसे एक ग्रामर है ए बी एस, टाइप 0 हमको परमिट करता है और टाइप 0 बाय डिफॉल्ट इसको लेकर भी चलता है। ओके, ये प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ हियर this is the left hand side x, okay, this is the right hand side y, okay, what is the mod of x here, 1 2 3, okay, what is the mod of y here, 1 2 3 3। condition क्या है, mod of x is less than equals to mod of y। is this true for this particular grammar? yes। is this considered under the type 0? yes। so ये एक एग्जांपल हमने देखा कि ये टाइप 0 का कैटेगराइजेशन है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जो टाइप 0 की कैटेगरी पर आएगा। टाइप 0 की कैटेगरी पर एस ड्राइव करता है किसको, एम को, ओके, ए को, ओके, एंड एन को। क्लियर? और एम जो है ये ड्राइव करता है स्मॉल आई को, ओके, और जो एन है ये ड्राइव करता है एस को, एम को और एन को। क्लियर? अब चेक करते हैं कंडीशन। टाइप 0 है, यस टाइप 0 है बिकॉज एक्स इज प्रोड्यूसेस वाई। टाइप 0 एक्स इज प्रोड्यूसेस वाई, एक्स इज प्रोड्यूसेस वाई एंड एक्स इज प्रोड्यूसेस वाई, ड्राइव कर रहा है। क्लियर? इसका काउंट देख लेते हैं। इसमें जो मॉड ऑफ एक्स है इसका काउंट कितना है, 1, ओके। मॉड ऑफ वाई जो है, मॉड ऑफ वाई 1 2 3 3। इज दिस लेस देन और इक्वल्स टू, यस दिस इज लेस देन। इज दिस कम्स अंडर द टाइप
टाइप 1 यस और नो यस। तो ये तो हो गया इवेल्युएट। नेक्स्ट चेक करते हैं मॉड ऑफ x फॉर दिस, हाउ मेनी 1, ओके, लेस देन और इक्वल्स टू mod of y, that means this I, how many 1, okay, is this comes under the type 1, yes, because less than equals to दोनों acceptable है, क्लियर। नेक्स्ट है जो है वो है mod of n निकालेंगे, mod of n, mod of x निकालेंगे क्योंकि n है यहाँ, is less than that is 1, mod of y that is smn कितना है 1 2 3 3 1 is less than yes, ये भी यस है, ये भी यस है, ओके। तो दिस पर्टिकुलर ग्रामर कम्स अंडर द टाइप 1 ग्रामर। अब गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको मल्टीपल सेट ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं, ओके, अगर आपको मल्टीपल सेट ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं और आपको बोला जाता है कि आप चेक करिए कि ये पर्टिकुलर ग्रामर किस किस कैटेगरी में आती है, टाइप 0 में, टाइप 1 में, टाइप 2 में, ओके, तो आप पूरे सेट ऑफ प्रोडक्शन को चेक करें। अगर पूरे सेट ऑफ प्रोडक्शन पर्टिकुलर ग्रामर के क्लासिफिकेशन से मैप्ड होते हैं तभी वह ग्रामर जो है उस कैटेगरी को बिलोंग करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। एग्जाम्पल समझ लें क्या मैं बोलना चाह रहा था आपको, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर ये TM हो जाता है, ओके, तो इसके लिए चेक करते हैं TM फॉर द सेम ग्रामर, मॉड ऑफ TM ये प्रोड्यूस करता है I को, ये हमारा X है, ये हमारा y है, इसका मॉड निकालेंगे तो यहाँ पे मॉड ऑफ x आया 2 और यहाँ पर जो मॉड ऑफ y आया ये आया 1। अब कंडीशन हमारी टाइप 1 की क्या कहती है, टाइप 1 की कंडीशन ये कहती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 1, दिस कंडीशन इज फेल। सो फॉर ड्यू टू दिस सेट ऑफ प्रोडक्शन दिस इज नॉट comes under the type 1 category of grammar। तो ये किस कैटेगरी में आया, तो ये अब ये जो ग्रामर बनी ये टाइप 0 ग्रामर बनी। क्यों, क्योंकि टाइप 0 में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन हमको नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हमको फॉलो करना है, इनकी कंडीशंस जो है हमको अपने ध्यान में रखना है और ग्रामर को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो टाइप 1 ग्रामर क्या कहती है, टाइप 1 ग्रामर बाय डिफॉल्ट कम्स अंडर द टाइप 0 ग्रामर, यानी ये बाय डिफॉल्ट टाइप 0 तो होगी। इसके साथ में एक कंडीशन और ऐड कर दी, वो कंडीशन क्या ऐड करी, वो कंडीशन ये ऐड करी कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्शन होगा, जो प्रोड्यूस करेगा, वो हमेशा छोटा होना चाहिए राइट हैंड साइड के प्रोडक्शन से या बराबर होना चाहिए, क्लियर। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आपके ग्रामर में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल सेट ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर टाइप के रूल एंड रेगुलेशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी वह टाइप कंसीडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।